मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अगली खबर। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले ने अब राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ ये विवाद अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं ने इस मामले को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शिवसेना, यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार गुट और कांग्रेस के नेताओं ने न सिर्फ मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, बल्कि पूरे ट्रस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और न्यायिक जांच कराने की भी बात कही है। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावे और उससे जुड़े कथित वित्तीय मामलों को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही है। इसी बीच ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों के इस्तीफे सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार और ट्रस्ट दोनों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान राम के प्रति आस्था और विश्वास के साथ दान दिया था, इसलिए इस पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मुद्दे पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की ओर से आई। उन्होंने कहा, राम मंदिर से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में इस्तीफा लिया गया है, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? सबसे पहले राम मंदिर में जो लूट हुई है उसका हिसाब कौन देगा? अगर कोई गरीब 50 रुपए की चोरी करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर 10 लाख रुपए का मामला सामने आता है तो ईडी दखल देती है। संजय राउत ने आगे कहा कि यहां बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी द्वारा बनाए गए राम मंदिर ट्रस्ट ने 550 करोड़ का घपला किया है। ये मामला 1 साल से चल रहा है। बाद में भगवान राम के गहनों और माता सीता के आभूषणों की चोरी के आरोप हो गए। लगभग 2000 करोड़ का ये घोटाला हुआ है। पूरे ट्रस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसके बाद राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर छोटे मामलों में जांच एजेंसी तुरंत सक्रिय हो जाती है तो इसमें इतने बड़े आरोपों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार गुट के नेता और करजत जामखेड़ से विधायक रोहित पवार ने भी राम मंदिर निर्माण से जुड़े पुराने विवादों का जिक्र करते हुए गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के दौरान जमीन खरीद में भी कथित अनियमितताएं हुई थी। रोहित पवार ने कहा कि जब मंदिर बनाया जा रहा था तब वहां की जमीन को लेकर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया था। जो जमीन 2 करोड़ रुपए में अभी खरीदी गई थी, उसे कुछ ही मिनट बाद मंदिर ट्रस्ट को 18 करोड़ में बेचा गया। इसी के साथ वहां जो भी खर्चा किया गया वो 40% अधिक था। उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने अच्छी भावना के साथ पैसा दिया था, उसमें अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये गलत है। इसके बाद चढ़ावे में भी भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार होने के समय जो लोग वहां आधिकारिक पदों पर बैठे थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सीआईडी, ईडी या सीबीआई जैसी संस्थाएं तो कार्रवाई नहीं करेंगी, इसलिए यहां पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने भी राम मंदिर ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो जाता है, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, जिसकी घोषणा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी कर रहे हैं, जो खुद मानते हैं कि वो स्वयं कुछ नहीं करते थे। प्रभु राम के मंदिर के प्रति इन लोगों की क्या गंभीरता थी, इस बात से पता चलता था। उन्होंने आगे कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस की इसमें पूरी भूमिका है। चंपत राय या अनिल मिश्रा को किस आधार पर क्लीन चिट दी गई है? बड़ी बात यह है कि कृष्ण मोहन, जिन्हें अभी महासचिव बनाया गया है, उनकी खुद की भूमिका भी संदिग्ध है। ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए, इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। अब देखिए, विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला केवल आर्थिक अनियमितताओं का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। एक और विपक्ष राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच और एफआईआर की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी गर्म हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन आरोपों की किसी स्वतंत्र एजेंसी या न्यायिक जांच होगी, या फिर यह मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा? करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में क्या मोड़ आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।